गुड मॉर्निंग एवरीवन। शब्दों की बात पार्ट 38 में आप सभी का वेलकम है। एक पड़ाव से मैं अनीता राय, आप सभी को मेरा नमस्कार और बहुत सारा प्यार। हम सभी ये जानते हैं कि फिजिकल हेल्थ हमारे लिए कितनी ज़रूरी है, कितनी इम्पोर्टेंट है ना। एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, जुम्बा, बहुत कुछ करते हैं खुद को फिट रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए, स्वस्थ बनाने के लिए। सेम एज ये फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल हेल्थ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है। So without wasting any time, let's begin with the today's discussion session. And today's our topic is experts speak about physical education, especially for children with special needs. और आज हमारे साथ है हमारे एक्सपर्ट मिस्टर विजेंद्र यादव। He is a sports trainer and special educator. As a sports trainer, sir has a 6 years of experience. और सर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं। मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगी कि सर ने स्पेशल ओलंपिक्स भारत दिल्ली, कॉर्नरस्टोन स्कूल एट ग्रेटर नोएडा, स्किल फाउंडेशन इन द्वारका, and presently he is working in Olympia Sports Academy as well as assisted living autistic person. So, sir, first of all, a warm welcome to you on the platform of एक पड़ाव। और आपकी एक्सपर्टीज सुनकर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। डेफिनेटली आई एम श्योर कि आज के सेशन में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू सो मच मैम। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं आपसे जुड़ा हुआ हूँ और आज हम बहुत सारी चीज़ों पे बात करने वाले हैं। बिल्कुल सर, डेफिनेटली। तो सर, जैसा कि आज का हमारा विषय है एक्सपर्ट स्पीक अबाउट फिजिकल एजुकेशन, तो सबसे पहले प्लीज आप हमारे व्यूअर्स को बताइए व्हाट इज फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन मैम, एजुकेशन का वो पार्ट है जिसमें हम किसी भी स्टूडेंट या किसी भी बच्चे का फिजिकल एक्टिविटी के द्वारा ओवरऑल डेवलपमेंट करते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टोटली। मतलब उसमें हम ये नहीं कि हम अकेडमी, हम ऑल ओवर डेवलपमेंट लेके चलते हैं। फिजिकल एजुकेशन का सिंपल और डेफिनेशन यही है कि आप किसी भी बच्चे या किसी भी स्टूडेंट का ओवरऑल डेवलपमेंट लेके चलेंगे। बिल्कुल सर। सर, तो जैसा कि हम बात कर रहे हैं, आज का जो हमारा विषय है वो स्पेशली फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के लिए है। तो इस फिजिकल एजुकेशन का क्या कॉन्सेप्ट है हमारे किड्स के लिए, हमारे स्टूडेंट्स के लिए? फिजिकल एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट है हमारे बच्चों के लिए, उसमें हम किसी भी बच्चे या हमारे बच्चों की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम मेंटल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल और पर्सनैलिटी और सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये सब हम ये कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं हम अपने बच्चों के लिए। कि अगर हम अगर हम स्केटिंग भी सिखा रहे हैं तो हम ये सब चीज़ों को हम कवर करते हैं। हम एक बच्चे की अगर वो स्केटिंग कर रहा है या अगर उसमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है कि अगर वो अपनी सोसाइटी के साथ कोऑपरेट कर रहा है, दूसरे बच्चों के साथ वो स्केटिंग करके दिखा रहा है, तो उसके अंदर उसकी पर्सनैलिटी डेवलप, जब वो कॉन्फिडेंस डेवलप होता है तो पर्सनैलिटी अपने आप डेवलप हो जाती है। और धीरे धीरे हम देखते हैं कि धीरे धीरे वो उसका इमोशनल, उसकी मेंटली पावर भी अच्छी हो रही है। और फिजिकल डेवलपमेंट तो ऑलमोस्ट हो ही रहा होता है क्योंकि अपनी पूरी कोऑर्डिनेशन करके, अपनी पूरे सेंस का कोऑर्डिनेशन वो करके स्केटिंग कर रहा है और अपने आप को मूव कर रहा है, परफॉर्म करके दिखा रहा है। बिल्कुल सर। तो यही है कॉन्सेप्ट। जी सर। तो सर, ये जो कॉन्सेप्ट है, जो जिसके बारे में आपने हमें बताया, फिजिकल एजुकेशन जिसकी हम आज बात कर रहे हैं, तो ये किस तरह से जरूरी है और क्यों, क्या इसकी आवश्यकता है हमें अपने बच्चों को सिखाने के लिए, चिल्ड्रन में स्पेशल नीड्स के लिए? हम देखते हैं हम बहुत सारे चैलेंज ना फेस करते हैं एक्चुअली हमारे बच्चों में। हम देखते हैं कि विजन, हेयरिंग या इमोशनल हो गया, या हम बहुत सारी चीजें देखते हैं कि वो अपने मोटर कोऑर्डिनेशन या एनर्जी चैनलाइज नहीं कर पा रहा है, या एनर्जी जितनी है कि वो इधर से उधर जा रहा है या जंप कर रहा है। हम सोचते हैं कि ये बिहेवियर हो सकता है या कुछ और हो सकता है, पर एक्चुअली फिजिकल एजुकेशन जरूरी इसलिए है क्योंकि हम बच्चों को विजन, हेयरिंग और एक कॉन्फिडेंस जो होता है बिल्डअप करने की पूरी कोशिश करी जाती है और करते भी हैं। हर बच्चे को एक विजन की जरूरत होती है। वो आप टेबल टॉप से उठकर आप ग्राउंड में, आप इन्वायरमेंट से अटैच होते हो और फिजिकल एक्टिविटी स्टार्ट करते हो, तो आपको सनलाइट, विजन, साउंड और इन्वायरमेंट जो हेयरिंग होती है वो मिलता है। एक कोच जो आपको ट्रेन कर रहा था, आप उसको कमांड, हम उसको कमांड दे देते हैं बच्चे को, और वो देखते हैं कि वो हमारी हेयरिंग को फॉलो कर रहा होता है। जब हम उसको फिजिकली प्रॉम्प्ट देने की कोशिश करते हैं, हम वो हमें देख के इमिटेशन करना स्टार्ट करता है, जहाँ विजन भी होता है, हेयरिंग भी होता है। और जब वो गिरता है या हम उसे थोड़ा सा टीच करते टाइम थोड़ा सा प्यार देते हैं या कुछ भी करते हैं, तो एक दूसरे बंदे के साथ वो अटैचमेंट करता है, वो इमोशनल बिल्डअप करता है धीरे धीरे धीरे।
जब हम उसको पीएस के साथ उसको ग्रुप में भेजते हैं तो वो फ्रेंडशिप वाला पार्ट आता है। हम देखते हैं कि वो सोशलाइजेशन में थोड़ा थोड़ा परफॉर्म करके दिखा रहा है, अपनी सोसाइटी में एक प्रेजेंट हो रहा है। हम सिर्फ उसे रूम तक ना रखे, हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा बाहर आए, सोसाइटी में परफॉर्म करे। तो हम सोचते कि ये क्यों जरूरी है। बट अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी फील्ड को बहुत आगे लेके जाएं, अपने बच्चों को बहुत आगे लेके जाएं, तो वो सिर्फ हम टेबल टॉक तक तो नहीं कर सकते। उसके लिए हमें ग्राउंड या हमें एक ऐसी एक्टिविटी की जरूरत होती है जिससे हम सोसाइटी को दिखा सकें कि हाँ, हमारे बच्चे वो हर एक चीज कर सकते हैं जो न्यूरोटिपिकल बच्चे करते हैं, और उनके साथ बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं। तो क्यों जरूरी है? हम बच्चों को विजन, हेयरिंग, इमोशनल, कॉन्फिडेंस, इस सब चीजों के लिए फिजिकल एजुकेशन बहुत जरूरी है। वो अगर हम कोई चीज, जैसे आप स्टार्टिंग में जानते हो स्पेशल एड, हम फ्लैश कार्ड का यूज करते हैं और एक बच्चे को डायरेक्शन देते हैं कि ये पेड़ है या ये मतलब दूसरी कोई भी ऑब्जेक्ट हम उसे दिखाने की कोशिश करते हैं। वो ऑब्जेक्ट फिर हम उसे रियल फैक्ट में दिखाते हैं कि ये ट्री है और वो ट्री है, मतलब ये सेम ही है। हम उसका एक्सप्लोर बढ़ाते हैं, हम बच्चे का एक्सप्लोर इतना फोकस इतना इंक्रीज करना चाहते हैं कि हम उसे उसका अटेंशन सिर्फ एक टेबल तक नहीं रखते। अगर बच्चा टेबल टॉप से उठ के ग्राउंड में जाएगा और फिजिकल एक्टिविटी के साथ अटैच होगा तो ऑटोमेटिकली ये सब चीजें जो उसके लिए जरूरी है वो फुलफिल हो सकती हैं। जी, बिल्कुल सर। तो बेसिकली हम ये कहना चाहते हैं कि फिजिकल एजुकेशन एक सोसाइटी में और इंक्लूसिव सेटअप पे काम करने के लिए बहुत ज़रूरी है और इसका बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंट रोल है हर एक बच्चे की लाइफ में। तो सर, जैसा बिल्कुल कि मैम। हमने अभी आपके इंट्रो में देखा कि आपका अपना एक ओलंपिया एकेडमी है, तो आप हमें उसके बारे में बताइए, अपनी एकेडमी के बारे में, कहाँ पर है ये और किस तरह की ट्रेनिंग आप वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं बच्चों को? मेरी एकेडमी की 2 लोकेशन है, एक पश्चिम विहार है और एक गुरुग्राम सेक्टर 76 में है। जी सर। तो वहाँ पे हम ओलंपिक से रिलेटेड जितने भी गेम ओलंपिक में मेंशन है, हम उन हर चीज की ट्रेनिंग देते हैं। अभी आइस स्केटिंग पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो सिर्फ गुरुग्राम एम्बियंट मॉल में ही पॉसिबल हो पाती है। और हम स्टार्टिंग जो गेम्स होते हैं, जो एडवांस गेम होते हैं जिससे एक बच्चा अपनी सेंसरी कंट्रोल करना सीख जाता है, अपनी बॉडी को पूरा यूटिलाइज करना सीखता है, तो वो सारी गेम्स हम वहाँ कराते हैं। स्केटिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, बोची, रनिंग और एक फिजिकल ट्रेनिंग। लाइक अगर बच्चे में बहुत ज़्यादा एनर्जी है तो उसकी एनर्जी चैनलाइजेशन करने के लिए हम एक पूरा प्लान बनाते हैं जिससे उसकी एक एनर्जी जो वेस्ट एनर्जी सिर्फ वो जंपिंग करने में यूज कर रहा है वो जी लर्निंग में यूज करें। सर, तो जैसा कि आपने अभी इम्पोर्टेंस बताया और क्यों ये एक्टिविटी या फिजिकल एजुकेशन ज़रूरी है, ये भी आपने एक्सप्लेन किया। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन है कि समटाइम्स पेरेंट्स ना यंग एज में बच्चों को ट्रेनिंग के लिए लेकर आते हैं, लाइक 15-16 ईयर्स के बच्चे हो गए, वेट गेन हो गया, उस टाइम पे उन्हें फील होता है कि बच्चे को वेट लूज करना है, तो हम उन्हें स्पोर्ट्स ट्रेनिंग देते हैं। तो आप इसमें, इस कॉन्टेक्स्ट में या इस क्वेश्चन में क्या गाइडेंस शेयर करना चाहेंगे? क्या हमें यंग एज में लेके आना चाहिए या हमें सॉरी बिगनर्स एज में ही हमें बच्चों को एक्टिविटीज के लिए लेके आना चाहिए? जो एक परफेक्ट एज होती है मैम, वो 4 इयर्स बिल्कुल एक परफेक्ट एज होती है जिसमें हम किसी भी गेम को स्टार्ट करवा सकते हैं। जी क्योंकि अगर आप अडल्ट एज में किसी बच्चे को हमारे पास लेके आएंगे, आप किसी भी कोच के पास जाएंगे, तो वो उसकी सिर्फ फिजिकल हेल्थ के ऊपर काम कर सकता है। लाइक अगर हम किसी 18+ बच्चे की बात कर रहे हैं, जी ऑलरेडी वो इतना वेट पुट ऑन कर चुका होगा कि हमें बहुत सारी चीज़ों का चैलेंज फेस करना पड़ेगा। हम अगर उसे स्पोर्ट्स सिखाएंगे भी तो वो सिर्फ उसको यूटिलाइज अपने तक ही रखेगा, वो कहीं परफॉर्म करना उसके लिए बहुत काफी टफ हो जाएगा। क्योंकि एक बच्चा 4 ईयर से स्केटिंग करता है और एक बच्चा 18 साल में सीख रहा है, तो डेफिनेटली इस बात कि अगर वो किसी कंपटीशन में जाता है तो 4 साल वाला बच्चा ज्यादा अच्छा परफॉर्म करके दिखाएगा। बिल्कुल। तो मैं वही चाहता हूँ कि अपने व्यूअर्स या आप, हम जिस तरह से बात कर रहे हैं हम, तो वही है कि एक परफेक्ट एक 4 ईयर है। अगर आप टाइम पे हम बच्चों को सही ट्रेनिंग दी जाए तो वो आगे जाके स्पेशल ओलंपिक भारत, अगर एक बच्चा साइकिलिंग, स्केटिंग, स्विमिंग 4 साल की ईयर से सीख रहा है तो उसके पास 6-7 साल हो जाते हैं प्रैक्टिस के लिए कि जो वो 10 या 12 या 14 साल का होगा तो स्पेशल ओलंपिक भारत में परफॉर्म करके दिखाएगा। और वो इस तरह से परफॉर्म करेगा कि डेफिनेटली गोल्ड हमारा ही होगा मैम। जी सर, और हम कहते भी हैं कि एक बिगनर्स एज में जो आपने बताया 3+, 4+, 5+, इस एज में बच्चों की जो मसल्स होते हैं वो काफ़ी फ्लेक्सिबल होते हैं, तो एक कोच या ट्रेनर्स उस पर अच्छे से वर्क कर सकते हैं, उनको अच्छे से उनकी डेवलपमेंट हो सकती है।
तो सर जैसा कि आपने हमें अपनी एकेडमी के बारे में बताया, इतनी सारी ट्रेनिंग्स आप उसमें देते हैं, तो डेफिनेटली जो भी व्यूअर्स ये सेशन देखेंगे उनको बहुत ही हेल्प मिलेगी और वो डेफिनेटली आपसे गाइडेंस लेने जरूर आएंगे। आपका कुछ टेक अवे मैसेज जो हमारे व्यूअर्स और पेरेंट्स के लिए हो, प्लीज आप हमारे साथ शेयर करिए। मेरा एक छोटा सा मैसेज है मैम कि आजकल हम देख रहे हैं कि सब लोग विजुअल और देखा जाए तो वीडियो गेम के पीछे इतने अट्रैक्टेड होके चल रहे हैं ना कि वो दूसरी चीज़ों को जो हमारे ट्रेडिशनल गेम है उनको फॉलो ही नहीं करना चाहते हैं। हम देख रहे हैं कि आजकल एक नॉर्मल बच्चा भी सिर्फ अपने थंब और प्ले स्टेशन में इतना घुल गया है कि वो बाहर के आउटडोर गेम में इंटरेस्ट नहीं देना चाहता। फिर जब वो धूप में जाता है या बाहर जाता है तो उसे बहुत सारी चीज़ों की चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। वो टैक्टाइल हो गया, विजन हो गया, हम कोई भी बात करें कि वो चल नहीं पा रहा है या उसका स्टेमिना इंक्रीज नहीं है। तो हम देखते हैं कि ट्रेडिशनल गेम जो थे हमारे वो काफ़ी पावरफुल थे। वो एक बच्चे के अंदर मोटिवेशन, वो अपने आप को सेल्फ स्टीम इतना ज़्यादा करते थे या उनके आई हैंड कोऑर्डिनेशन इतने अच्छे होते थे कि अगर हम काइट का भी कोई गेम लेके चलें कि काइट इतने आसमान में इतने ऊपर होता था, फिर भी हम अपना आई हैंड कोऑर्डिनेशन इतना मजबूत रखते थे कि हम उसे कंट्रोल कर सकते थे। और आज हम देख रहे हैं कि सिर्फ एक विजन, अगर मैं आपके साथ गेम खेल रहा हूँ तो हम बस अपने थंब का यूज करते हैं, अपनी सारी फाइन मोटर और ग्रोस मोटर का हम यूज ही नहीं करना चाहते। जी सर। फिर हम देखते हैं कि हमें इतने सारे चैलेंज फेस कर रहे हैं और हम फिर ओटी के पास जाते हैं या हम किसी भी थेरेपिस्ट के पास जाते हैं, वो भी वही गेम करते हैं, मॉडिफाई करके हर एक चीज को, ट्रेडिशनल गेम को मॉडिफाई करके ही हमें कराया जाता है। तो मेरा मैसेज यही है कि हम टेबल टॉप या सिर्फ एक रूम में ना रह के आउटडोर गेम और अपने ट्रेडिशनल को आगे बढ़ाएं, उनके साथ प्ले करेंगे तो हमें डेफिनेटली हमें वो रिजल्ट मिलेगा जो हम अपने बच्चों में चाहते हैं। क्योंकि जब एक बच्चा स्केटिंग करके दिखाता है, जब सबके अपनी एक सोसाइटी में स्केटिंग करके दिखाता है, हमारे बच्चे तो स्केटिंग करते हैं या स्विमिंग करके दिखाते हैं, परफॉर्मेंस देते हैं, तो सामने वाले को भी अच्छा लगता है और मतलब देखा जाए तो एक सोसाइटी में एक अवेयर फैलते कि हाँ, कि हमारे बच्चे वो एक हर चीज कर रहे हैं जो हम चाहते थे। पेरेंट्स को भी एक मोटिवेट मिलता है कि हाँ, कि मैं सोच रहा था कि सिर्फ मेरा बच्चा एडीएल ही कर ले वो काफी है, उसको भी एक मोटिवेट मिलता है कि हाँ, कि अगर ये इतनी मुश्किल चीज कर सकता है, कि स्केटिंग कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, उसमें आप अपनी पूरी बॉडी और सेंस को कंट्रोल करते हैं। बहुत ज़्यादा मतलब कंट्रोल इतना और फोकस इतना ज़्यादा होना चाहिए कि अगर आप गिरे तो आपको चोट डेफिनेटली लगने का पूरा चांस होता है। बट हमारे बच्चे अपनी सेंस को कंट्रोल करके, अपनी बॉडी को कंट्रोल करके इस तरह से परफॉर्म करते कि हाँ, पेरेंट्स को भी एक उम्मीद मिलती कि नहीं, ये सिर्फ एडीएल के लिए नहीं है, ये हर एक वो चीज़ कर सकता है। अगर इसने इतना मुश्किल टास्क कर लिया तो ये हर एक चैलेंजेस को फेस कर सकता है। छोटा सा है कि अगर आप चैलेंज दोगे अपने बच्चों को तो डेफिनेटली वो उस चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे और आपको एक अच्छा रिजल्ट देंगे। आपको फिर एक नया चैलेंज देना पड़ेगा। चैलेंज हम उनको सिर्फ चैलेंज देना है, उसको परफॉर्म करेंगे, हम एक दिन देखेंगे हम जो चाहते हैं, हम उनकी जो पर्सनैलिटी चाहते थे वो आज हमारे सामने है। एंड डेफिनेटली जो भी सर ने गाइडेंस दी है कि बच्चों को स्पेशली जो हम बार बार बात कर रहे हैं, हमें ये टर्म यूज करनी पड़ती है, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, अगर आप इनको जितना एक्सपोजर देंगे, आउटडोर एक्टिविटीज के साथ उनको इन्वॉल्व करेंगे, इनकलकेट करेंगे, उतना ही उनकी पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट होगा, उनकी ग्रोथ में डेवलपमेंट होगा। सो लास्ट में बस यही कहना चाहूंगी, थैंक यू सो मच विजेंद्र सर फॉर स्पेयरिंग योर वैल्यूएबल टाइम विद अस, और इतनी वंडरफुल गाइडेंस दिया आपने हमें। एंड डेफिनेटली जो भी व्यूअर्स ये वीडियोस ये सेशन देख रहे हैं, अगर आप सर के साथ कुछ गाइडेंस लेना चाहते हैं तो हम अपने लिंक में सर का ईमेल आईडी आपको जरूर शेयर करेंगे, आप सर से कांटेक्ट कर सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग अस। खुश रहिए, हंसते रहिए, स्माइल एंड पीस।